3.4 का कोई डाउट गर्ल्स में? नेक्स्ट पे आ जुकता, दो वर्ड्स आप आज पढ़ेंगे। एक का नाम है सिमेट्रिक्स, एक का नाम है स्क्यू सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक्स क्या है? जब ए नाम के एक मैट्रिक्स हो, हम उसका ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज करने के बाद भी उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े और वो अपने आप के इक्वल हो, ऐसी चीज को बोलते हैं सिमेट्रिक्स। जब आप ए नाम की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो ट्रांसपोज करने के बाद अपने आप के इक्वल हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक्स बोलते हैं। कैसे? मान लो एक ए नाम की मैट्रिक्स है मेरे पास, 1 2 3 2 4 5 3 5 6, ये एक ए नाम की मैट्रिक्स है मेरे पास। मैंने इसका ट्रांसपोज किया बेटा, ए का ट्रांसपोज 1 2 3 2 4 5 3 5 6, इसको आपस में मैच करके देखो बेटा, सेम मैच हो रही है ना। यानी कि ट्रांसपोज करने के बाद भी ये रिजल्ट किसके इक्वल आया? ए के इक्वल आया। तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक्स। आपने किसी चीज को सिमेट्रिक्स बताना हो तो हम कैसे करेंगे? उसका ट्रांसपोज करके देखेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद यदि वो रिजल्ट अपने आप के इक्वल है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे? सिमेट्रिक्स। इसकी एक कंडीशन है, ए ऑफ आई जे इक्वल टू ए ऑफ जे ऑफ आई। डायगोनल को तो छोड़ ही दो, ठीक है। जैसे A12, ये कौन सी रो का कौन सा कॉलम है? फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, A12, तो ये किसके इक्वल बनेगा? A21 के, इसके इक्वल बनेगा। इसकी पोजीशन क्या बेटा? फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम A13, ये किसके इक्वल बनेगा? A31 के, इसके इक्वल बनेगा। इसकी पोजीशन क्या है? A23, तो ये किसके इक्वल बनेगा? A32 के, इसके इक्वल बनेगा। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक्स बोलते हैं। कर लेंगे। उसके बाद एक वर्ड है बेटा स्क्यू मैट्रिक्स। जब ए नाम की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो माइनस ए के इक्वल बने, जब ए नाम की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो माइनस ए के इक्वल बने, तो ऐसी चीज को बोलते हैं स्क्यू मैट्रिक्स। कैसे? देखो, एक ए नाम की मैट्रिक्स है मेरे पास, मान लो 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0, ये एक ए नाम की मैट्रिक्स है। मैं इसका ट्रांसपोज करके देखता हूं। ए का ट्रांसपोज 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 और 0। मैंने इसमें से बेटा माइनस कॉमन ले लिया। 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0, इसको इसके साथ मैच करके देखो, साथ में बार माइनस का साइन आ गया, तो ये बन गया -a, यानी कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a बन गया। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या थी? ए ऑफ आई जे इक्वल टू -a ऑफ जे ऑफ आई, और डायगोनल्स के सारे एलिमेंट्स 0। ठीक है, अब अपने को कोई ये कह दे कि प्रूफ दैट कि डायगोनल्स एलिमेंट्स आर 0 इन स्क्यू मैट्रिक्स। अब अपने को पता है कि स्क्यू मैट्रिक्स की ये कंडीशन है, ए ऑफ आई जे इक्वल टू -a ऑफ जे ऑफ आई। डायगोनल कब बनेगा? जब आई किसके इक्वल होगा? जे के, क्योंकि A11 A22 A33 ये अपना डायगोनल था। तो मैंने आई को जे के इक्वल रख लिया बेटा, तो मेरा बन गया ए ऑफ आई आई इक्वल टू -a ऑफ आई आई,
इसको मैं इस तरफ ले आया, 2 टाइम्स ऑफ ए ऑफ आई इक्वल टू 0, ए ऑफ आई इक्वल टू 0, यानी कि डायगोनल्स के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए 0। आई की वैल्यू 1 बनाएगी तो A11 भी 0, A22 भी 0, A33 भी 0, है ना। तो डायगोनल्स के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए 0। तो अपने स्क्यूज मैट्रिक्स में ये दो चीजों का ध्यान रखना है। एक वर्ड और याद रखना है, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक्स भी है और जो स्क्यूज मैट्रिक्स भी है। जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक्स भी है और स्क्यूज मैट्रिक्स भी है। जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो किसके इक्वल आएगा, जीरो के। उसमें से माइनस कॉमन लोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। कोई आपको ऐसा कहे कि कोई ऐसी मैट्रिक्स का नाम बताओ जो सिमेट्रिक्स भी है और जो स्क्यूज मैट्रिक्स भी है, तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है, जीरो मैट्रिक्स। याद रखोगे, एक वर्ड आएगा सम ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड स्क्यूज मैट्रिक्स। सम ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड स्क्यूज मैट्रिक्स। तो A इक्वल टू 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स को सम ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड स्क्यूज मैट्रिक्स के अंदर लिखना हो तो उसका रिजल्ट क्या है, 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। याद रखोगे ना। निकालो बेटा 3.5। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बेटा, एक A नाम की मैट्रिक्स है 2 4 5 6। A में A के ट्रांसपोज को ऐड करना है और ये बताना कि ये चीज क्या है कि सिमेट्रिक्स है। सबसे पहले तो आप इसका रिजल्ट निकालते हैं। A नाम की मैट्रिक्स बन गई बेटा 2 4 5 6 प्लस A का ट्रांसपोज 2 4 5 6। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 4 9 9 12। ये आ गया। इस रिजल्ट को हमने बताना कि ये चीज क्या है, एक सिमेट्रिक्स है। अपने को कैसे पता चलेगा ये सिमेट्रिक्स है, हम तो इसका ट्रांसपोज करके देखेंगे। A प्लस A का ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज 4 9 9 12। देखिए ये चीज इसी चीज के इक्वल आ गई, A प्लस A का ट्रांसपोज। तो हम कह सकते हैं कि A प्लस A का ट्रांसपोज क्या है, एक सिमेट्रिक्स है। कर लेंगे ना। सेकंड का भी फर्स्ट पार्ट है बेटा, एक A नाम की मैट्रिक्स है 1 4 3 7 A माइनस A का ट्रांसपोज। A नाम की एक मैट्रिक्स है 1 4 3 7 माइनस A का ट्रांसपोज 1 4 3 7। इसमें से ये चीज माइनस करते हैं, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 7 माइनस 7 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, 0 1 माइनस 1 0। अपने तो ट्रांसपोज करना था, अभी तो इसका रिजल्ट आया ना, अपने तो इसको स्क्यूज मैट्रिक्स प्रूफ करना है, तो इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, 0 1 माइनस 1 0। अब इसमें से माइनस कॉमन लो, 0 1 माइनस 1 0। इस वाली चीज को इसके साथ मैच करो, मैच कर गई। साथ में किस चीज का साइन आ गया, माइनस का।
तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? स्क्यूस मैट्रिक्स। कर लेंगे ना? क्वेश्चन नंबर 3 अपना, एक ए नाम की मैट्रिक्स है अपने पास, 3 1 -1 0 1 2। ए का ट्रांसपोज, हमने इसको मैट्रिक्स प्रूफ करना है। सबसे पहले तो इसका रिजल्ट निकालते हैं ए के ट्रांसपोज का। ए नाम की मैट्रिक्स है 3 1 -1 0 1 2। ए का ट्रांसपोज 3 1 -1 0 1 2। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ 9 + 1 + 1। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ 0 + 1 -2। सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ 0 + 1 -2। सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ 0 + 1 + 4। 11 -1 -1 5। ये इनका रिजल्ट आ गया। आपने मैट्रिक्स प्रूफ करनी हो या स्क्यूस मैट्रिक्स प्रूफ करनी हो, हम तो उसका क्या करके देखेंगे? ट्रांसपोज करके देखेंगे। तो आप इसका ट्रांसपोज करते हैं। 11 -1 -1 5। तो ये वाली चीज इस चीज के क्या आ गई? इक्वल आ गई। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो आप बोलेंगे ए का ट्रांसपोज क्या है? एक मैट्रिक्स है। कर लेंगे ना? क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा आपका, 5 भी। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं आप। एक ए नाम की मैट्रिक्स है आपके पास, 0 A 3 2 B -1 C 1 0। ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यूस मैट्रिक्स है। जो ये मैट्रिक्स है ये क्या है? एक स्क्यूस मैट्रिक्स। हमें ए बी सी की वैल्यू बतानी है। हमें स्क्यूस मैट्रिक्स में दो कंडीशन पड़ी थी। एक तो स्क्यूस मैट्रिक्स के जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स है वो सारे क्या थे? 0। और दूसरा क्या पढ़ा था हमने? a of ij इक्वल टू -a of j of i। यानी कि डायगोनल्स के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो यहां से तो b की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 0। ठीक है। उसके बाद a यहां पे है, इसकी पोजीशन देखो बेटा क्या है a की? a 1 2 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। तो ये किसके इक्वल बनेगा? -a of 2 1 -2। सी की पोजीशन देखो बेटा क्या है? a 3 1 किसके इक्वल बनेगा? -a of 1 3। कर लेंगे ना? आसान है। नेक्स्ट पे अब तक क्वेश्चन नंबर 7 है। हमने एक मैट्रिक्स को सम ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड स्क्यूस मैट्रिक्स के अंदर लिखना है। एक मैट्रिक्स को सम ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड स्क्यूस मैट्रिक्स। बताओ हमने क्या रिजल्ट पढ़ा था सम ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड स्क्यूस मैट्रिक्स का? a इक्वल टू 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। एक a नाम की मैट्रिक्स है 3 -4 1 -1। तो a का ट्रांसपोज करते हैं आप। 3 -4 1 -1। a प्लस a का ट्रांसपोज 6 -3 -3 -2। ये a प्लस a का ट्रांसपोज आ गया। a माइनस a का ट्रांसपोज करते हैं, इसमें से ये वाली चीज माइनस करते हैं 0, इसमें से ये चीज माइनस करेंगे तो -5
प्लस का 5 0। तो आपने लिखना है a इक्वल टू 1/2 6 -3 -2 प्लस 1/2 0 -5 5 0। ऐसे कर लेंगे, आसान है। ये सिमेट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है। ठीक है, बस करके नहीं दिखाना आपने, भाई इसको सिमेट्रिक्स प्रूफ करके दिखाओ, इसको स्क्यू सिमेट्रिक्स, ऐसे नहीं करो। कर लेंगे ना। नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। ए और बी दो सिमेट्रिक्स हैं, यानी कि ए का ट्रांसपोज तो आपका ए के इक्वल है और बी का ट्रांसपोज आपका बी के इक्वल है। ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड, ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड। तो हमने प्रूफ करना है या शो करना है ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू मैट्रिक्स, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू मैट्रिक्स। ऐसा हमने प्रूफ करना। जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा और ये माइनस के अपने आप के साथ इक्वल आए, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू मैट्रिक्स। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज। कल हमने ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल था? ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ये वाली चीज किसके इक्वल होगी? ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। फिर हमने पढ़ा था ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल था? बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। ये बन गया बी ए, ये बन गया ए बी, माइनस कॉमन ले लिया, ए बी माइनस बी ए। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू मैट्रिक्स। नेक्स्ट पे बेटा, जिन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं लगाए थे वो आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है? कल संडे है। मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए थे 12 करने के लिए, सभी को दिए थे ये। तो इनमें से देखो बेटा कोई डाउट हो। थर्ड, टू मैट्रिक्स एक्स एंड वाई ऑफ ऑर्डर 2 into n, यानी कि एक x नाम की मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखे बेटा 2 into n, एक y नाम की मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखे हैं 2 into p, n इक्वल टू p भी दे रखे हैं। देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5y। हमने ये पढ़ा था, देखो किसी मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लिकेशन करने से उस मैट्रिक्स के ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किसी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लिकेशन करने से उसके ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना? दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी दोनों की क्या है? सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी, है ना? तो इसके आंसर में आप क्या लिखोगे? या तो 2 into n लिख दो या 2 into p लिख दो, दोनों आंसर सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। मान लो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वही इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए, जो इसका ऑर्डर होगा वही इसका होना चाहिए, है ना? उसमें तो बोल ही रखे 2 into n इक्वल 2 into n 2 into p, तो n किसके इक्वल है? p के इक्वल है, तो दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है, तो दोनों की सब्ट्रैक्शन क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। आंसर में चाहे 2 into n लिख दो चाहे 2 into p लिख दो, कर लेंगे ना? और बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 तक कोई और डाउट हो किसी बच्चे का? इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पे भी निशान लगा रखे, किसका मैथ है? तेरा। ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n, एक ए नाम की मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है वो m into n है। एक जो बी नाम की मैट्रिक्स है, बी इज ए मैट्रिक्स सच दैट ए, इसका ऑर्डर नहीं दे रखे, बी का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज ए आर बोथ डिफाइंड,
इसका मतलब ए और बी के ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, बी का ट्रांसपोज और ए की मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। यदि आपने दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो आपने क्या कंडीशन पढ़ी थी? मैंने एक बार ऐसा लेट कर लिया, जो बी का ट्रांसपोज है ना, इसका जो ऑर्डर है वो P इंटू क्या हुआ है मान लो, ठीक है, मैंने ऐसा मान लिया। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए दोनों की? फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो का इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ए के कॉलम कितने हैं? n। बी का ट्रांसपोज, बी के ट्रांसपोज के रो के, इसमें रो कितनी है? P। तो P किसके इक्वल होना चाहिए? n के इक्वल होना चाहिए। एक बात का पता चल गया। उसके बाद यहां पे आओ, फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो के इक्वल होने चाहिए, बी के ट्रांसपोज के कॉलम, कॉलम कौन है? क्यू। क्यू किसके इक्वल होना चाहिए? ए की रो के एम के। मेरे को इसका पता चल गया n इंटू m, है ना। बी का जो ट्रांसपोज है उसका जो ऑर्डर है वो कितना बन गया? n इंटू m बन गया। बट मैंने तो किसका बताना है? बी का। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूं। याद करो, जब आप ट्रांसपोज करते हैं तो ऑर्डर क्या हो जाता है? चेंज। रो की कॉलम बन जाती है, कॉलम की रो। तो क्या बन जाएगा? m इंटू n। तो इसका मतलब बी नाम की जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा? m इंटू n बनेगा। कर लेंगे ना। और बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 तक कोई और क्वेश्चन हो? पक्का? आज आपने 13 से लेके 25 तक फिर ट्राई करने, ठीक है। उसके बाद निकालो बेटा। पहले आप मेरे को यही क्वेश्चन करके दे दो, सभी क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 25 तक, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन लगेंगे ना तो इसके क्वेश्चंस भी लग जाएंगे अपने से, असेसन रीजंस और केस स्टडीज के क्वेश्चन, ठीक है। ये आसान हो जाएंगे फिर आपके लिए। तो कर दो, अब आपके पास अभी तो टाइम है, ठीक है, आधे घंटे का टाइम आपके पास। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक कर दो। उसके बाद आपने घर से करके लेके आने हैं जो इसके सोल्ड दे रखे हैं, ये असेसन रीजंस के क्वेश्चन कितने हैं? 6 क्वेश्चन ये ट्राई करके आने हैं, ठीक है। ये लो, करो बेटा जल्दी जल्दी, आधा काम तो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 25 तक, ये एक बेंच पे एक बुक कर लेना। मतलब क्यों? एक बुक इनसे ले लो, आप एक बुक उनको दे दो, कर लोगे? चलो, तुम्हारी बुक में है, करो, लगाओ क्वेश्चन का।